बीजेपी का कमिटमेंट है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सिर पर जीत का ताज पहनाना है, लेकिन थर्ड फ्रंट का बनते दिखना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। बिहार में 7 दलों का सत्ताधारी महागठबंधन भी बीजेपी से मजबूत नजर आ रहा है और बीजेपी की जीत महागठबंधन को कमजोर किए बिना संभव नहीं। राजनीति और गठबंधन की मजबूरी हर पार्टी को पुराने समीकरण याद दिला ही देती है और माना जा रहा है कि बीजेपी को भी अब अपने पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सीधा है। वो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी के सिर पर फिर से प्रधानमंत्री का ताज। यही वजह है कि पार्टी को मजबूत कर बाद में साथ छोड़ जाने वाले हर नामवर नेताओं पर बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर है। यही कारण है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के जुबान से उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं उतर पा रहा है। तो कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के पास जाना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा दिला जाएगा। अभी का जो वर्तमान का जो राजनीतिक जो गठजोड़ बना करके जो महागठबंधन चल रहा है उसमें चूंकि एक पहली बार कुशवाहा उनसे अलग होंगे तो एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अब पूरा कुशवाहा समाज बिहार का धीरे धीरे करके फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट रहा है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी की नजर क्यों है? तो इसके पीछे वजह है कुशवाहा वोट बैंक। मौजूदा सियासी और जातीय समीकरण में 7 दलों का महागठबंधन बीजेपी से आगे दिख रहा है। बीजेपी की नजर इसी गणित को कमजोर करने की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में आना चाहें तो उनकी एंट्री हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी इशारों में कह चुके हैं कि वो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का एक सिरा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जा रहा है। क्योंकि आरजेडी के जाने के बाद, वामपंथियों के जाने के बाद, कांग्रेस में जाने के बाद एक जो बिहार का जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। वो केमिस्ट्री ले लें या उनका अंक गणित अर्थमेटिक ले लें, दोनों तरफ से महागठबंधन मजबूत दिख रहा है। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अगर इनके खेमे में आते हैं तो एक बड़े चेहरे इनके पास हैं सम्राट चौधरी का। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आते हैं तो कुशवाहा समाज को समझाने में भारतीय जनता पार्टी को शायद बल मिलेगा कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे कुशवाहा जाति को रिप्रेजेंट करने वाले नेता तो हमारे ही पास हैं और इसका फायदा इनको मिलेगा। विरोध के बावजूद कुशवाहा वोट बैंक के कारण ही नीतीश कुमार ने बड़े आराम से उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से अपनी पार्टी में स्वीकार कर लिया था और लव कुश का मजबूत सियासी समीकरण भी बनाया था। बीजेपी लव कुश के इसी समीकरण की काट ढूंढ रही है। लव कुश का समीकरण बना करके नीतीश कुमार जो हमेशा एक फैक्टर बने रहते हैं उस फैक्टर को कमजोर करें और हम उस कॉम्बिनेशन को फ्रैक्चर कर सकें, इसलिए कुशवाहा इनकी जरूरत भी है। और कुशवाहा जब इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो जो इनका समीकरण है वो और मजबूत होगा। केवल पोलराइजेशन की ही पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जातीय पॉलिटिक्स में भी भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा के माध्यम से अन्य लोगों को साधने में समझती है कि हम अपने को सफल साबित करेंगे। भले उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उस चुनाव में यह जरूर दिखा था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएसपी के उम्मीदवारों ने 5000 से 10,000 तक वोट हासिल किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने 100 की स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीती थी। यानी कुशवाहा का वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। बीजेपी के रणनीतिकार इसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की जुगत भिड़ा रहे हैं।
अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी के लिए 2024 का रण जीतना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। ये समाप्त हो चुका है।